अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते माइक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल सलाम खान है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इससे पहले अभी आपने लेक्चर में फरमाया था कि अहले हिनूद की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगहों पे आया है। क्या वो किताबें इल्हामी किताबें हैं या वो इल्हामी किताबें कही जा सकती हैं? अगर वो इल्हामी किताबें हैं तो उनकी आज क्या ना या न मानना उस किस हद तक हमको जायज़ है? मैं साहब ने अच्छा सवाल किया कि क्या हिंदू मज़हब की किताब, हिंदू किताब है आप क्या ना, हिंदू मज़हब की किताब ना? मैंने हवाला दिया अल्लाह के वैधानियत के बारे में हिंदू मज़हब की किताबों से, ये हवाला दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। तो भाई साहब पहले क्या ये इल्हामी किताब अल्लाह की नाजिल की हुई किताब है क्या? नहीं। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद में सिर्फ 4 वही का जिक्र है नाम से, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे और कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नाम से सिर्फ 4 इलामी किताब का जिक्र है कुरान मजीद में। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते सूरह रअद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते लिकुल्ली अजलिन किताब, कि हर दौर में, हर एज में हमने एक किताब नाजिल की। मतलब हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। तो इस कुरान की आयत से ये पता चलता है कि सैकड़ों किताबें नाजिल की गई थी, लेकिन सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है नाम से। मिसाल के तौर पे जिसका जिक्र नहीं है सूफ इब्राहिम, वो भी किताब नाजिल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नाम का जिक्र नहीं है। तो आप मुझसे पूछ रहे क्या ये हिंदू मजहब की किताब हम कह सकते कि वो अल्लाह की नाजिल हुई किताब है? आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, क्योंकि कुरान में हिंदू मजहबी किताब वेदा, भगवत गीता, रामायण का जिक्र नहीं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो नाजिल हुई किताब है। हो सकता है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि सही हदीस में कहा जिक्र नहीं वेद का या उपनिषद का या भगवत गीता। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकती है, लेकिन अगर ये वेदा, भगवत गीता, उपनिषद अगर नाजिल की हुई किताब है भी तो वो उस वक्त के लिए, क्योंकि जितने किताब कुरान मजीद के पहले आए अल्लाह ताला फरमाता है और सही हदीस में है सही बुखारी के कि वो सारे किताबें उस वक्त के लिए थी और एक महदूद वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए थी। तौरा नाजिल की गई थी उस वक्त के लिए, उन लोगों के लिए। इंजील नाजिल की गई थी सिर्फ यहूदियों के लिए और उस वक्त के लिए। तो जितनी भी किताब कुरान मजीद के पहले आए वो उस वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए थी। तो अगर मान भी लेते हम कि वेदा अल्लाह की किताब है, अगर हम मान भी लेते हैं भगवत गीता अल्लाह की किताब है, जितने भी किताब पहले आए क्योंकि वो महदूद वक्त के लिए थी, उन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने महफूज नहीं रखा, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद ता क़यामत तक है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने एक किताब नाजिल की है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान मजीद में तब्दीली आ ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने अपने आप पे जिम्मेदारी ली कि उसे कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन जितने पहले किताब आए तौरा, ज़बूर, इंजील और जिसका नाम भी नहीं है वो तब्दीली हो चुकी। तो अगर हम मान भी लेते कि भगवत गीता वेद अल्लाह की नाजिल की किताब है, अगर मान भी लेते मिसाल के तौर पे, तो वो उस वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए है। आज की तारीख में सारी इंसानियत, चाहे वो हिंदुस्तान में जी रही है, अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में, सारे इंसानों का अमल होना चाहिए आखिरी किताब, और वो है कुरान मजीद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दूसरे माइक की तरफ से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है तो वो सवाल करें। हाँ, जाकिर साहब, मेरा नाम राजीव सक्सेना है, मैं यहाँ बिज़नेस करता हूँ लखनऊ में। मेरा एक सवाल है कि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये हम सब मानते हैं, मगर क्या वजह है, आपने फरमाया कि 130 करोड़ मुस्लिम इस दुनिया हो, तो ये क्या वजह है कि मतलब कुरान पाक की तिलावत करी जाती है, एक ज़ाब्ता हयात है, बार बार दोहराया जाता है, लेकिन उसे फॉलो एज इट नहीं करना चाहता, ये क्या वजह है? राजीव भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा कि 130 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया में, कई मुसलमान ममालिक है, बट कई भी मुल्क में इस्लाम की शरीयत पूरे मुकम्मल तौर से अमल में नहीं आती, अमल नहीं होती। कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं कि ठीक 100% पूरी शरीयत मेरे इल्म में
कोई भी मुल्क में पूरी 100% से अमल में नहीं आती, लेकिन जो भी मुल्क में जिस शरीयत का हिस्सा उसका अमल जहां हो रहा है वहां सबसे ज्यादा आप देखेंगे अमन है, और सबसे ज्यादा उस शरीयत के मामले में फायदा है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में क्रिमिनल लॉ फॉलो होता है। जो क्रिमिनल लॉ है, जिसे कहते हैं कि जहां तक सजा का, कोई भी अगर कोई गलती करता है इस्लामिक शरीयत में सजा होती है, वहां सबसे ज्यादा अमन है। मिसाल के तौर पे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम मजहब दहशत का मजहब है, जब भी कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाते हैं। कैसा मजहब है? मैं ये कहता हूं कि बाकी दिगर मज़ाहिब अच्छी बातें कहते हैं, इस्लाम अच्छी बातें कहने के अलावा किस तरीके से उस चीज़ का अमल हो सकता है उसके बारे में जिक्र करता है। मिसाल के तौर पे हर मजहब कहता है कि रात के चोरी मत करो, ये तरीका बताता है कि किस तरीके से माशरे में चोरी नहीं हो सकती। इस्लाम कहता है कि हर अमीर इंसान जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज्यादा दौलत है, 7.5 तोला सोना से ज्यादा दौलत है, उसे हर साल 2.5% ज़कात देना चाहिए। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे तो गुर्बत दुनिया से हट जाएंगी, मिट जाएंगी। कोई भी इंसान कभी भी भूख से नहीं मरेगा। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38 में, आयत नंबर 38 में, कि कोई भी अगर चोरी करता है, चाहे वो मर्द या औरत हो, चोर या चोरनी हो, सजा के तौर पे उसके हाथ काट डालो। मुल्क है जहां ज्यादा से ज्यादा चोरी होती है। जो मुल्क नंबर 1 टॉप रैंकिंग में आते हैं उसमें से एक है अमेरिका। जहाँ हाथ काट देना चाहिए। तो ये चोरी अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? क्या होंगी? घटेंगी। आप शरीयत लागू करो और फौरन आपको रिजल्ट मिलेंगे, नतीजा मिलेगा। हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया, जहां ये क्रिमिनल लॉ में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों का बलात्कार किया जाता है, औरत का बलात्कार किया जाता है। इस्लामिक शरीयत में हिजाब फर्ज है, औरत हिजाब करे, मर्द अपना हिजाब करे। उसके बाद कोई भी आदमी कोई औरत का बलात्कार करता है, उसके लिए सजा है मौत। आप शायद जानते नहीं कि अमेरिका जो देश हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, वहां FBI रिपोर्ट के हिसाब से 1990 में हर रोज 1756 रेप्स टुक प्लेस, 1756 हर रोज बलात्कार होते। आप नई रिपोर्ट पढ़ते 1996 की, क्राइम ब्यूरो US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये रिपोर्ट कहती है कि हर रोज 1996 में हर रोज 2713 बलात्कार होते, हर रोज। यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है, एक जिना बिल जब्र होता है अमेरिका में, हर 32 सेकंड में। हम इस मैदान में 2 घंटे से है, जब से हम इस मैदान में हैं 200 से ज्यादा बलात्कार हो चुके होंगे अमेरिका में। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि खवातीन हिजाब करे, मर्द हिजाब करे, उसके बाद अगर कोई बलात्कार आदमी करता है सजाए मौत, तो ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इसीलिए जो ये लॉ लागू किया गया है सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में सारे दुनिया में सबसे कम बलात्कार होते हैं, क्योंकि ये शरीयत है। तो जो भी शरीयत का हिस्सा जो भी मुल्क में लागू किया गया है, वहां आप फौरन इमीडिएट आप नतीजा पाएंगे। ये मैं मानता हूं कि आज कोई भी देश, मैं ये नहीं कहता हूं कि सऊदी अरेबिया पूरी शरीयत 100% अमल में ला रही है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन जो भी हिस्सा शरीयत का कोई भी मुल्क अगर उसको लागू करता है अपने मुल्क में, फौरन नतीजा मिलता है। इसीलिए आज की तारीख में मैं तस्लीम करता हूं कि आज की तारीख में कोई भी मुल्क नहीं मेरे इल्म में
जहाँ शरीयत पूरे तरीके से लागू हो चुकी। कुछ मुल्क में क्रिमिनल लॉ है, कुछ मुल्क में इकोनॉमिक लॉ है। जो भी शरीयत का लॉ आप अप्लाई करेंगे वहाँ आपको नतीजा मिलता है। अगर आप देखना चाहते हैं सबसे अच्छी मिसाल, वो मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफा राशिदीन के दौर में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन मिसाल है। आप देखेंगे तारीख में सारी शरीयत वहाँ लागू की गई थी और इसीलिए लोग उनके ज़माने में सबसे ज़्यादा खुश थे। उम्मीद है कि जवाब है।